हेलो मूलांक एक, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है हमारी 2026 के प्रिडिक्शंस के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, जो कि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो में दिए गए नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मूलांक एक। वो सभी मूलांक एक से रूल्ड होते हैं जो कि जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 तारीख को आता है। ठीक है, 1, 10, 19 एंड 28 को यदि आपका बर्थ डेट है किसी भी मंथ के, तो आप मूलांक एक है। ओके, जो हमारा 2026 का साल है, अगर हम उसे देखें तोड़ के न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो 2026 से ऐड होके वो मूलांक सॉरी वो ईयर नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, 2025 जैसा कि 9 का साल रहा था। ठीक है, काफी सारे एंडिंग्स का, कार्मिक एंडिंग्स का, कार्मिक लेसन्स का ईयर रहा था। ठीक है ना, वे उसी तरीके से अब पूरे 9 साल का एक साइकिल होता है। आपने कई बार सारी वीडियोस में सुना होगा, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपने इन 9 सालों में जो भी हमारे बैड कर्माज रहे हैं, अच्छे कर्माज रहे हैं, जिनकी शिकायतें रही हैं कि हम तो इतने अच्छे मूलांक से रिप्रेजेंट करते हैं तब भी हमें फल नहीं मिला है, ये वो एक्सेट्रा। बर्थ चार्ट्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं कि आपकी कौन सी महादशा दशा चल रही है, सारा खेल उसी का होता है। अगर न्यूमरोलॉजी से बात करें, जब भी किसी नंबर के रिपीटेशन हो जाते हैं या फिर आपके ग्रिड में से कोई नंबर गायब रहता है, तो उसके शुभता और अशुभता में, चैलेंजेस एंड ब्लेसिंग्स में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो वो सब बहुत विस्तार वाली बातें होती है जो कि पर्सनल कंसल्टेशन से भी पता चल जाती है। और ये अगर वीडियो में कहेंगे तो 2026 का जो टाइम है 2+2+6 को अगर हम देखें तोड़कर, तो 22 मीन्स मून। ठीक है, डबल मून की एनर्जी है यहाँ पे। 6 मीन्स कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टोटल में जो कि 1 आ रहा है। तो मतलब कि सारे के सारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मूलांक के ऊपर मून का इम्पैक्ट, ठीक है, जो कि हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे एक्सप्रेशंस। 6 मीन्स हमारे लग्जरी, लव लाइफ। ठीक है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ, जिसमें हमारे ब्रांड्स आ जाते हैं, चाहे वो हम एज अ बिजनेस के तौर पे करें या फिर हम खरीदना चाहते हैं, किसी चीज के इच्छुक होते हैं, किसी चीज की हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। 1 मीन्स अब वो सारी चीजें स्पॉटलाइट्स में आएंगी जो हम डिजर्व करते हैं। ठीक है, किसी की फीलिंग स्पॉटलाइट में आएंगी, किसी का काम स्पॉटलाइट में आएगा। ठीक है, अगर सोचते रहे एक्शंस कुछ नहीं लिया है, उसका भी रिजल्ट अभी भी दिखेगा कि अभी भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है। लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, डेफिनेटली अब वो टाइम है आपके लिए, एक जिसे कहते हैं ना सनराइजिंग का टाइम, सही मायने में। और आपका तो वैसे ही ये साल है, मूलांक एक वालों का साल है। ये मींस 1, 10, 19, 28 वालों के लिए अगर सबसे बेस्ट साल किसी के लिए माना जा रहा है, वो है एक वालों के लिए। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा, डिपेंड करता है कि आपके ग्रिड में अगर 6 नहीं है, कहीं ना कहीं लग्जरी की कमी थोड़ी रह सकती है, लेकिन हाँ, हर चीज का समाधान पॉसिबल है। ओके, तो हम यहाँ पे एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2026 जो है सूर्य का वर्ष है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लीडरशिप, न्यू बिगिनिंग्स, इंडिविजुअलिटी, फेम, ग्रोथ। ठीक है, इस साल की जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ, न्यू आइडेंटिटी और स्पॉटलाइट में आने की तरफ दर्शाता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऐसा ही लेकर आएगा। डबल मून है, 2+2, जैसे कि मैंने कहा, मून एनर्जी क्या करेगा, आपके इमोशंस को हाईलाइट करेगा, इमोशंस को सामने दिखाने का टाइम है, सही तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, कभी कभी इंपल्सिव हो जाना, इंट्यूशन, रिलेशनशिप में सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी कभी कभार। और सिंगल 6 वीनस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लव, फैमिली, कंफर्ट, मनी, लग्जरी, ब्यूटी। ठीक है, अब ये आपको मैंने एज अ कीवर्ड्स के तौर पे बताया। अब अगर इसे देखें, मतलब कि आपकी लव लाइफ भी इनहेंस करेगी, शाइन करेगी। जो सिंगल है, ठीक है, अगर बात करूं तो उनके लाइफ में कोई ना कोई आने के चांसेस है। ठीक है, वहां पे आप अपने फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, फैमिली के साथ अच्छा टाइम पीरियड, आउटिंग करना, दूर दराज रहते हैं फैमिली के साथ, अच्छी कनेक्टिविटी रहना, कम्युनिकेशन में प्यार दिखना, फीलिंग्स एक्सप्रेस होना, ये सब चीजें। ओके, लग्जरियस चीजों की तरफ आपके एक्शंस, कुछ डिजायर्स है किन्हीं वजह से वो 2025 में आधी अधूरी रह गई थी, या उस तरफ आप ढंग से एक्शन नहीं ले पाए थे, तो वो अब होंगी। ब्यूटी से रिलेटेड चीजों में
आपका रुझान बढ़ना, ब्यूटी से अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप। कुछ भी जो भी करेंगे मूलांक एक, चाहे जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, ठीक है, वहां पर आपको एनहांसमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, शाइन आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो लंबे समय से प्रयासरत कर रहे थे भाई, उनके लिए तो जिसे कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ साल रहने वाला है ये। और जो अभी भी कह रहे हैं ना कि हाँ ना चल रहा है जिनका, मैं कह रही हूँ शुरू कर दो। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, अगर 2025 में आ रही है, क्योंकि मैं 2025 के एंड में ही ये रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है, तो शुरू हो जाओ। वैसे भी एक नंबर वाले बैठते तो है नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कभी कभी कोई दशा ऐसी आ जाती है, लेथर्जिक हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। ओके, तो वो एक अलग फैक्टर है, वो ज़ोडिएक साइन में पता चलती हैं ज्यादातर चीजें। यहाँ पे आपके पर्सनल ग्रिड में मिसिंग नंबर्स वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगी पावरफुल ईयर है। नंबर वन बनने का आपका टाइमिंग है ये बिल्कुल। ओके, तो इस मिक्सचर का मतलब यही है 2+2+6 से 2026 अंदर और बाहर दोनों लेवल्स पर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का साल होगा। तो जो 2026 की एनर्जी है वो समरी वाइज बोलूं तो सूर्य का नंबर 1 जो कि 2026 का टोटल होकर आता है, लीडरशिप देगा आपको, कॉन्फिडेंस देगा, फ्रेश स्टार्ट हर क्षेत्र में फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, चंद्र की एनर्जी 2+2=2 जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस, डिप्लोमेसी, हीलिंग, रिलेशनशिप्स। पुराने घाव को भरने में भी मदद देगा, बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। शुक्र 6 का नंबर, लव, हार्मनी, अबंडेंस, सेल्फ केयर की तरफ ध्यान जाएगा। कहीं ना कहीं अगर खुद को ध्यान देना छोड़ दिया था, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लुक्स में चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है, आउटलुक्स में चेंजेस करने की जरूरत है, सब एस्थेटिक्स की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो अपनी आइडेंटिटी सेट करने का साल है ये मूलांक 1। ओके, इमोशनल डिसीजंस प्लस हार्ट, मतलब कि हार्ट बेस्ड चॉइसेस एंड इमोशनल डिसीजंस, रिलेशनशिप में हीलिंग एंड कार्मिक क्लोजर्स का ईयर है मूलांक 1 वालों के लिए। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स, सेल्फ वर्थ को बिल्ड करना, करियर में एक नया चैप्टर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम मूलांक 1 वालों का देखें तो 2026 आपके लिए रीबर्थ एंड रिकॉग्निशन का साल है। सूर्य प्लस शुक्र का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको करियर और फाइनेंस में मैसिव अपलिफ्ट देगा। और 2 की इमोशनल एनर्जी आपके रिलेशनशिप, इंट्यूशन और हीलिंग को गाइड करेगी। ठीक है ना, अगर इंट्यूशन में ब्लॉकेजेस आती थी, सुन नहीं पाते थे क्या ठीक है क्या गलत है, इस साल वो अच्छे से आपको गाइड करेगी। ये साल आप बोल्ड डिसीजंस, लीडरशिप रोल्स और नए प्रोजेक्ट्स के लिए आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ईयर है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे मूलांक 1 लव लाइफ के लिए आपके, और पूरी रीडिंग में क्या रहेगा आपके लिए, जो कपल्स है उनके लिए, सिंगल्स है उनके लिए, मैरिड लाइफ के लिए भी बताऊंगी। ओके, करियर एंड बिजनेस दोनों के लिए बात होगी, मनी, फाइनेंसिस, आपके हेल्थ, सबके लिए यहाँ पर बात होने वाली है। ठीक है, आपको क्रिस्टल सजेशंस भी दूंगी, रेमेडीज भी दूंगी। ओके, जो जो यहाँ पे मुझे चीजें दिखेंगी सबके सब बताऊंगी। आखिरी तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई नोन में, नियर एंड डियर वन में मूलांक 1 से रिलेटेड मीन्स की 1, 10, 19, 28 डेट ऑफ बर्थ वाला या डेट ऑफ बर्थ वाली कोई है, आप उनसे भी ये शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ही है कंप्लीशन, मींस कहीं ना कहीं ये 2025 को दिखा रहा है कि 2025 आपके लिए एक कंप्लीशन का ईयर रहा है। ऑफ कोर्स सारे मूलांक वालों के लिए ही रहा है, लेकिन सबसे पहला कार्ड आपके लिए यही आया है कि मूलांक 1 आपके लिए 2025 में काफी सारी चीजें खत्म करके जा रही हैं, चीजें खत्म करके जा चुकी हैं। ओके, जो जो 2026 में देखेंगे उनके लिए बोल रही हूँ, खत्म कर जा चुकी होंगी। पर्सनल ग्रोथ, किस लिए आपके लाइफ में बहुत सारी चीजों में ना, पता है क्या अवरोध हुआ कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजें बाधाएं बनी, और वो पता है खात्मा क्या होंगी, 2025 में उनका खात्मा हो जाएगा। हो सकता है कोई लव कनेक्शन, कोई मैरिज कनेक्शन, ठीक है, कोई रिलेटिव से, किसी टॉक्सिक रिलेटिव से पीछा छूटना, या फिर किसी टॉक्सिक पैटर्न से पीछा छूटना जो कि आप नहीं खत्म कर पा रहे थे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ठीक है ना, ये सब चीजें, ठीक है, किसी जॉब से बाहर निकलना, ओके, किसी एक तरीके के थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना, ओके, स्टक थे वहां से बाहर निकलना, कुछ भी हो सकता है। अगर ओवरऑल कहूं मैं, कंप्लीशन आपके जो भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, आपको अफसोस नहीं करना है, वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ही हुआ है। अब जो टाइमिंग आएगा ना मूलांक 1, वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपकी लाइफ से
डिक्लटर हो चुकी होगी या आपने खुद कर दिया होगा जो आपके ग्रोथ के लिए बाधा बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे है न्यू बिगनिंग्स, देखेंगे आप। अब बताइए, वंडरफुल वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड। मतलब कि अगर मूलांक एक की रीडिंग मैंने स्टार्ट की है सबसे पहले, तो मतलब बिल्कुल उसी तरीके से एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है कंप्लीशन का 9 नंबर का, एंड न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया 7 नंबर का। कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है मूलांक एक की डिटैचमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। कुछ चीजों को आपके लाइफ से इसलिए हटाना जरूरी था क्योंकि आप वहां ध्यान नहीं दे पा रहे थे या आप उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ओशो कार्ड से मैं देखूंगी आपके लिए। रीडिंग थोड़ी हो सकती है मूलांक एक लंबी हो, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए। ये कार्ड जंप होने को आ रहा था, करेज। अब जो भी एंडिंग आपकी यहाँ पे हो रही है ना 2025 में, और जो अब 2026 में जा रहे हैं मूव करके, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए आपके अंदर एक साहस देखने को मिलेगा। आप वो हर इम्पॉसिबल काम कर पाएंगे। क्यों क्यों देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्टडी ग्रोथ विथ करेज, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देना। मतलब कि एक पत्थर में से फूल निकाल देना, क्योंकि वो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आपने अपनी मेहनत से, आपने अपनी निष्ठा से, ठीक है, अपनी जो भी कंसिस्टेंसी से कह लो, हार्ड वर्क से कह लो, आपने वो चीज कर दिखाया जो होना मुश्किल था। जैसे कि मैंने कहा, स्टक एनर्जी आपसे आप नहीं निकल पा रहे थे, उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, ये वो, उसके विरुद्ध नहीं जाना, वो सारी चीजें आप साहस जुटा के कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप उन सब चीजों को पा रहे हैं 2026 के वर्ष में, जो आप नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं। नो डाउट 2024-2025 थोड़ा सा आपके लिए स्लो रहा होगा, किसी किसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी थी, सिर्फ ये सोच के कि 8 का ईयर है, 9 का ईयर है, ठीक है, इसके बाद मेरा ईयर आना है, तो तब तक हम अपने चुपचाप मेहनत करें, उनके लिए ये बिल्कुल ब्रेक थ्रू ईयर रहेगा। ठीक है, तो ये कार्ड आया है सबसे पहले जो कि जंप होके आया है। सेलिब्रेशन का साल है, ओके, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अगर नहीं मिलना जुलना हो रहा था, इस साल आप बहुत सारे पार्टीज करेंगे। काफी लोगों की शादी भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बैचलर पार्टी यहाँ पे, ओके, दोस्तों के साथ आउटिंग्स करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है, बारिश एंजॉय करते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बरसात का मौसम में भी आपको बहुत पसंद है। ठीक है, बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अगर इनोसेंसी खो गई थी, ऐसी जगह आप काम करते थे या ऐसे माहौल में आप रहते थे जहाँ पे स्टिकनेस थी थोड़ी, ये वाला साल क्या है, झूमो नाचो गाओ, ये वाला साल ऐसा है। ठीक है, स्पेशली अगर आप मूलांक एक के हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। ठीक है, मार्च का महीना या फिर किसी महीने की 3 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। फ्लावरिंग का साल है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, मूलांक एक, बहुत बहुत सुंदर रीडिंग है। एंड आइसोलेशन, कभी कभी चीजें आपको आइसोलेट करेंगी। ठीक है, आइसोलेट करेंगी, बीच बीच में चीजें आपको याद आएंगी, जिन भी चीजों की वजह से आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों की बातें आपको प्रभावित करेंगी, बट आई एम श्योर कि आप उन चीजों से निकल आएंगे। फ्लावरिंग का कार्ड भी यही दिखाता है कि धन धान्य से संपन्न होंगे आप। मतलब कि जो भी आपका सामर्थ्य है, जिस तरीके से आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि आप एक ऐसी सैलरी पे है जहां पे आप 40-50,000 कमाने के एम्बिशन से ही आप इसमें आए हैं, ठीक है ना, आपकी स्टार्टिंग वहां से होनी है। मैं बोल दूं आप लाखों में करोड़ों में खेलोगे तो वो एक मिथ होगा। मतलब कि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बनी रहेगी। ठीक है, और उसको आप कहीं ना कहीं खुद पे खर्च कर रहे हैं, कभी परिवार की जिम्मेदारियों के पीछे, क्योंकि मूलांक एक है, सूर्य है, मतलब खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है वो। ठीक है ना, लेकिन ये साल जो होगा मूलांक एक, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, की खुद पे भी खर्चा करेंगे कि हाँ मुझे ना ये चीज अच्छी लग रही है, मैं अपने लिए खरीदूंगी, मैं अपने लिए खरीदूंगा। मीन्स ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि, क्योंकि दुनिया में ऐसा तो कोई भी नहीं है भाई, अगर वो जॉब करता है कोई इंसान या जॉब करती है कोई इंसान, ऑब्वियस बात है कि उसे अपने ड्रेसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लुक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो भाई खरीदारी तो करेगा ही करेगा। ठीक है ना, लेकिन इस साल जो है ना, आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग खर्चा करेंगे कि मुझे अगर
5,000 की वॉच पसंद है, ठीक है, मैं इस साल कॉम्प्रोमाइज करके 1,500 की वॉच नहीं खरीदूंगी। मैं इस साल इतना अपने ऊपर मेहनत करूंगी कि मुझे वो 5,000 रुपए की घड़ी खरीदने का मौका मिले, मैं खरीद के दिखाऊंगी। ठीक है, इस तरीके की बात कर रही हूँ। कहीं पे घूमने जाना चाहते थे, अभी मेरी ये पढ़ाई चल रही है, मुझे अपने भाई पे खर्चा करना है, मुझे घर पे इतने पैसे भेजने हैं। इस साल वो चीज होगी कि आप अपने दोस्तों के साथ अपने डिजायर वाली जगह में घूमने जा पाओगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप ऐसी पोस्ट पे हो जहां पे हर किसी, चाहे कोई कितने भी स्टैंडर्ड उसके अप क्यों ना हो जाए, एक लोकल लाइफ कभी कभी किसी को जीने का मन करता है। ठीक है, मन क्या करता है, अंदर उनके वही होता है, लेकिन कुछ दायरों की वजह से वो नहीं कर पाता है। ठीक है ना, लाइक कुल्हड़ वाली चाय पीना, ठीक है ना, होटल वाली चाय से कुल्हड़ वाली चाय पीना, ये सब चीजें करेंगे आप। ठीक है ना, कांच की ग्लास में कटिंग वाली चाय पीना, ये सब चीजें आप करेंगे, चाहे आप कितने भी हाई पोस्ट पे क्यों ना हो, आपका मन करेगा कि मैं ये करूं। ओके, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा, बीच बीच में आइसोलेशन आएगा आपके अंदर। ठीक है, बिल्कुल स्टक हो जाएंगे, पुरानी चीजें आपके अंदर उमड़ेगी। कभी कभी रात को जब सोएंगे, किसी चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की बात से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ मोमेंट ऐसे आएंगे, ठीक है ना, अचानक से कोई सॉन्ग सुन लिया, किसी का नाम देख लिया, वो चीजें आपके दिल में फिर से हिट करेंगी। लेकिन देखिए, अगेन द फूल आया है यहाँ पे, आपके लिए न्यू स्टार्टअप का टाइमिंग है। फिर आप अपने आप को थोड़ा सा वेकअप कॉल देंगे कि नहीं, सब कुछ ठीक है, खुद का सहारा खुद ही बनेंगे आप इस साल। टैरो से देखते हैं। चैरियट, स्टार। भाई 1 का ईयर है, मूलांक 1, 111 लिखकर क्लेम करना रीडिंग को तो बनता है। ठीक है, इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हेरोफेंट, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, रेमेडीज करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपका चलेगा। ठीक है, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पूजा वगैरह, मांगलिक कार्य वगैरह अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, अपने पढ़ाई के लिए कुछ रेमेडीज फॉलो करना। ओके, वास्तु वगैरह के अकॉर्डिंग चीजें करवाना, ये सब चीजें आपके चलेंगे। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू नो ऑर्थोडॉक्स सोच से निकलकर थोड़ा अलग, थोड़ा लीक से हटकर बहुत कुछ करना, और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइनमेंट रहना, बहुत ज्यादा भगवान पे आश्रित रहना। कोई चीज अगर खराब हो रही होगी, ठीक है ना, आप बोलेंगे कि भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। ये विश्वास आपके अंदर रहेगा। होता है ना कि चीजें जब खराब होने लग जाती है तो हमें समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर रहेगा कि हर इम्पॉसिबल चीज को मैं पॉसिबल कर सकता हूँ, हर इम्पॉसिबल चीज को मैं पॉसिबल कर सकती हूँ। ठीक है, स्पेशली आपके ऊपर, अगर आप विद्यार्थी है, सरस्वती माँ की आराधना करना, सरस्वती माँ के सानिध्य में रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पिंक एंड व्हाइट कलर का यूज ज्यादा से ज्यादा करे। ओके, मोर पंख का इस्तेमाल जरूर करे। और स्टूडेंट है तो कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी, तो ग्रीन तारा माँ को जरूर स्मरण करिए, उनकी पूजा करिए। ठीक है, यस, द वर्ल्ड, कार्मिक रिलेशनशिप्स यहाँ पे एंड होंगे, चिंता ना करिए, कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे एंड होंगे। ये जो आइसोलेशन का कार्ड आया है ना, आप देखिए इसमें भी 3 लिखा हुआ है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स मीन्स थॉट्स, यही सारी चीजें, पुराने ब्रेकअप्स, पुराने हार्ट ब्रेक्स, ये आपको याद आएंगी। ठीक है, कहाँ क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, कभी कभी ये भी थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में कि क्या कमी रह गई थी। ओके, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाओगे। लंबे समय से नहीं निकल पा रहे थे किसी एनर्जी से, तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे वहां से। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। प्रोग्रेस की तरफ एक्शंस लेना, बहुत ही विल पावर अगर कमजोर पड़ गया था तो वो चीजें होना, ऐसे साथी का मिलना आपको। ठीक है, एक मैरिड लाइफ पार्टनर के बेसिस पे, या फिर एक लव पार्टनर के बेसिस पे, जो आपकी विल पावर को आपके साथ मतलब कि आपको हौसला दे देकर आपके अंदर बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे आपको, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड अगेन, कुछ चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं,
जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी मूलांक एक, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कुछ चैप्टर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि मेरे पीठ पीछे वार किया गया है। यहाँ पे कुछ साथ आपके इसलिए भी छूटेंगे, अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप कुछ लोगों को सोच के ना दिल ही दिल अफसोस करेंगे। मे बी उनकी असलियत आपके सामने तब भी नहीं आई होगी, हो सकता है कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, और हो सकता है किसी किसी की आ भी जाए सामने। वो जो आपके पीठ पीछे आपके साथ विश्वासघात हुआ है ना, उन चीजों की वजह से, क्योंकि कभी कभी होता है हम वो चीजें नहीं सुन पाते हैं जो ऊपर वाला सुन लेता है, ठीक है ना। हम तो हर जगह नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के कर्मा, ठीक है, जो चीजें हमारे पीठ पीछे चल रही होती है, लोगों का हमारे प्रति जो बातें चल रही होती है, ठीक है, थॉट प्रोसेस जो होता है, वो एक जना तो देख ही रहा है ना, कोई देखे ना देखे। तो उस वजह से भी कुछ लोगों को आपसे दूर किया जाएगा, जो कि आपको तकलीफ होगी कि ऐसा क्यों हुआ। हुआ इसलिए क्योंकि वो लोग आपको उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं था, इस वजह से यूनिवर्स आपको उनसे अलग कर देंगे। एस ऑफ कप्स, फिर से लोटस का साइन यहाँ पे। आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है। देखिए अगेन यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। यस, सेल्फ केयर इंस्टेड ऑफ चेजिंग लव। ओके, अगर लव रिलेशनशिप में आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, अगर लव रिलेटेड प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं या जूझ रहे थे, ठीक है, सेल्फ केयर इंस्टेड ऑफ चेजिंग लव, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छे प्यार को, एक हेल्दी रिलेशनशिप को, एक हेल्दी पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है, देखिए, और यहाँ पर भी द चैरियट का कार्ड है, मतलब स्टार्टिंग भी उस कार्ड से और कहीं ना कहीं एंडिंग भी उसी कार्ड से, ठीक है। और अगर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम झेल रहे थे आप, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर, जॉब, ओके, डोंट रश, जस्ट गाइड इन स्टडी वेज। जैसे कि मैंने कहा कि स्टडी, कुछ चीजों में स्टडी रहना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा धीरे ग्रोथ हो या धीरे रिजल्ट मिले आपको, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो मनी के मामले में अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, करियर, जॉब, बिजनेस, डोंट रश, रुके मत रहिए, भीड़ मत इकट्ठा करिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ठीक है, भीड़ में मत शामिल हो जाइए, ओके, जस्ट गाइड इन स्टडी वेज, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है अ न्यू पाथ टू लव। बहुत सारे मूलांक एक वाले, मतलब कि नए नए रिलेशनशिप में आएंगे या तो आ चुके होंगे, ओके, जो कि एक पैशनेट और आपको भी पर्पस देगा, और आप भी उनके लिए एक पर्पसफुल पार्टनर रहेंगे। अब पर्पसफुल वर्ड से मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे, कि मतलब तुम्हारा होना उसके लिए बहुत जरूरी है और उसका होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को संपूर्ण करते हो, कुछ ना कुछ अधूरी अभिलाषाओं को पूरी करते हो, ठीक है। और मनी के रिगार्ड से बात करें एस ऑफ कप्स के बारे में, तो न्यू क्रिएटिव जॉब्स एंड फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट्स वाली जगहों में हो सकती है आपकी नौकरी लगे, कोई कोई विश फुलफिलमेंट वाले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाए, कोई कोर्स आप ज्वाइन कर पाए, उतनी आपके पास राशि हो जाए कि आप अपने मनपसंद जगह पे अप्लाई कर सके, ठीक है। मनी से रिलेटेड अगर आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें कर पाएंगे, ठीक है, मतलब दिल से खुशी होगी आपको जहां भी आप जाएंगे अब, ठीक है ना। कोई विश फुलफिलमेंट वाली जगह पे आपको जाके काम करने का अवसर मिले, ठीक है। पुराने रिलेशनशिप खत्म होके, ठीक है ना, नए रिलेशनशिप में एंटर करेंगे आप। जैसे कि मैंने कहा, कार्मिक रिलेशनशिप आपके खत्म होंगे सबसे ज्यादा। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, कई रातों की नींद आपकी खराब हुई है, ठीक है, सोच विचार में, फीलिंग रिजेक्टेड, कभी कभी खुद को रिजेक्टेड फील करना, और कभी कभी रिश्ते में होके भी खुद को अकेला फील करना, ठीक है, अंडर वैल्यूड फील कराना आपको, ओके, लेकिन अब वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे रिश्ते क्योंकि खत्म होंगे, ओके। अगर कभी कभी होते हैं तो उन चीजों को क्लियर करने की जरूरत है मूलांक एक, लेकिन आपके जो आइसोलेशन का कारण है, कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि अगर आप ऐसे रिश्ते को खत्म करके आगे बढ़ चुके हैं, तो द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि वो उसे छोड़कर आप आगे की तरफ सोचिए, ठीक है। जिसके साथ भी अभी है या फिर अकेले है, तो अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। आप लोगों का एक मूल मंत्र ये भी है, सेल्फ वर्थ पे बहुत ध्यान देना है। अंडर वैल्यूड फील करवाया गया है आपने खुद को भी, कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी नौकरी करता हूँ, मैं इतनी अच्छी नौकरी करती हूँ, ठीक है ना, मेरा बिजनेस इतना अच्छा है। क्योंकि नो डाउट यहाँ पे आप बहुत अच्छे स्थान पर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लव लाइफ में आपने सामना किया है क्या, कि अंडर वैल्यूड, इतना कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा फील करवाया गया है, ठीक है ना, आपने जो भी कुछ किया है उसकी वैल्यू नहीं की गई, या फिर आपके ही रहने की वैल्यू नहीं की गई, ठीक है। तो वो चीजें आपको अपाहिज जैसा महसूस करवाया गया है, कि हाथ पैर होके भी ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं चल नहीं सकता, या
मतलब कि मेरे हाथ पैर भी सुन पड़ गए, इस तरीके की चीज में फीलिंग में आपको डाला गया। रिग्रेट एंड एंजाइटी, अगर आप कहीं ऐसी जगह में काम करते थे जहां पे आप खुश नहीं थे, ओके, हमेशा आपको ऐसी बातें बोल देना, अनएप्रिशिएट करना, या फिर आपने जो काम किया है उसको लाइमलाइट में आने ना देना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके एंजाइटी का कारण बनी, ठीक है ना। कुछ लोगों के आगे ना बोल पाना आपके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद द वर्ल्ड कार्ड का आना यहाँ पर यही दिखाता है कि अ मैच्योर एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप। आप प्रार्थना कर रहे थे, आप दुआ कर रहे थे, वो विश पूरी होने वाली है आपकी, ठीक है। कुछ लेसन्स थे जो आपको सीखने थे, वहां पे शायद आपकी भी ऐसी चीजें सामने आई होंगी जो आपको लगा है कि आपको रिलेशनशिप में वो चीजें नहीं करनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। मनी की तरफ से अगर मैं बात करूं, आपने अगर बहुत कुछ सहा है लेकिन फिर भी आपके हौसले नहीं टूटे, कदम नहीं रुके हैं, तो सक्सेसफुली रीचिंग गोल्स एंड ट्रैवल, ट्रैवल का काम आप कोई अगर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उस तरफ जा सकते हैं आप, उस फील्ड में ट्रैवल टूरिज्म की तरफ, ठीक है, या फिर रिलोकेट की यहाँ पे संभावनाएं हैं। स्पेशली जो अक्वेरियस सीजन होगा और स्कॉर्पियो सीजन होगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन का जिक्र कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी की रीडिंग में, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई देता है ऐसा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। या तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे जो अक्वेरियस या स्कॉर्पियो होंगे, ठीक है, लियो होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं इस लूप से निकालेंगे, आपके कार्मिक चीजों को समझाएंगे आपको। कोई काउंसलर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है या हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए वो कहीं ना कहीं उनकी राय, सलाह मशवरा, उनका साथ आपको हेल्प करेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आना, और उसके ठीक बाद यहाँ पे देखिए नंबर 1 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सारी चीजें खत्म होने के कगार पे है, मतलब कि जो भी पेन, क्योंकि कहीं ना इन चीजों ने ना आपके थॉट को ड्रेन किया है, सबसे ज्यादा इंसान के दिमाग पे वार किया है, सबसे ज्यादा मूलांक 1 वालों के दिमाग पे वार किया है। ओके, स्ट्रेन फ्रॉम केयरिंग फॉर अदर्स, बहुत मतलब कि आपको कहीं ना कहीं केयर की इच्छा थी, ठीक है, वो केयर आपको नहीं मिली, ठीक है, वो पैम्परिंग आपको नहीं मिली। ओके, और कहीं कहीं पे अगर जॉब और बिजनेस के लिए यहाँ पे बात करूं, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशराइज आपको करना, लेकिन उस मुताबिक आपका ना प्रमोशन हो रहा था, ना उस हिसाब से आपकी सैलरी में हाइक आ रहा था, ना इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है ना। तो वो सब चीजें फील हुई है आपको, और वो खत्म होने वाली है। बीच में द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब यही है, वो सब चीजें खत्म होने वाली है। कब से तो मैं भगवान से इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, वो चीजें अब खत्म होने वाली है, क्योंकि इन चीजों ने ना देखो आपके थॉट पे सबसे ज्यादा वार किया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स आने का यही मतलब है कि अब वो सब चीजें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो क्या आप उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है? तो जैसे कि मैंने कहा, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि 1 नंबर को ही दिखाता है। 1 नंबर लिखकर जरूर रीडिंग को क्लेम करें। ओके, अब यहाँ पे हम आपके लव लाइफ के बारे में, सिंगल्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। 2026 में वीनस प्लस मून का कॉम्बो आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग लाएगा, ठीक है। पुराना रिलेशनशिप है उनके लिए भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले जो सिंगल्स है आपके लव लाइफ में बिगनिंग लाएगा। जिस तरह का पार्टनर आप इमेजिन करते हो, वही टाइप का या वही टाइप की पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या अट्रैक्ट होगी। इसीलिए मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रखनी चाहिए, हमेशा कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि मुझे वो वैसा नहीं मिला था, अब भी वैसा नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत खराब है, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है। मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, मैं बेटर डिजर्व करती हूँ, मैं एक लविंग एंड केयरिंग पार्टनर डिजर्व करती हूँ। इस तरीके की अफर्मेशंस बोलिए, इस तरीके की मैनिफेस्टेशन रखिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेफिनेटली, क्योंकि मूलांक 1 जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ आप ही का वर्ष है, ठीक है। तो आपको इस तरीके के ही पार्टनर्स मिलेंगे जिस तरीके के आप इमेजिन करते हैं। ओके, किस्मत आपको अप्रैल जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है लव लाइफ के लिए। जो सिंगल है उनकी बात कर रही हूं, अप्रैल जुलाई अक्टूबर में लव अपॉर्चुनिटी देगी। मतलब कि जो सिंगल है, अब जैसे कि मैंने कहा ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के साथ हो सकती हैं चीजें, हो सकता है किसी के साथ थोड़ी सी हो, किसी के साथ पूरी की पूरी हो, ठीक है। तो उस चीज को दिमाग में रखकर ही आपको देखनी है इस रीडिंग को कि अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर का महीना
जो सिंगल्स है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई ना कोई नया पार्टनर आपको मिलेगा या मिलेगी उसी तरीके का जिस तरीके का आप इमेजिन करते हैं। तो इमेजिनेशन पॉजिटिव रखनी है मूलांक 1 वालों सिंगल्स। ठीक है, अब कपल्स की बात करें, इमोशनल कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा इस साल आपका, क्योंकि मूलांक 1 है तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, सूर्य है क्योंकि ठीक है हमेशा सबके लिए रेडी रहते हैं, लेकिन इमोशंस दिखाने में कहीं ना कहीं कभी कभी पीछे हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं दिखा पाते हैं। तो इस साल वो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिसीजंस पॉसिबल होंगे इस टाइम पे। ठीक है, एंगेजमेंट, शादी, रीयूनियन का साल है ये मूलांक 1 वालों के लिए। एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटीज है, शादी की भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, रीयूनियन तो है ही है। तो जैसे कि मैंने कहा ना, सिंगल्स वालों के लिए जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यही बात रहेगी कि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में आपकी एंगेजमेंट या शादी तय हो सकती है या फिर हो सकती है। ओके, तो पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हील होंगे जो भी है। ओके, जो सोच सोच के आपका बेहाल हो रहा है हाल। तो इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लव लाइफ के लिए, चाहे आप सिंगल्स है या चाहे आप कपल्स है, जो सिंगल्स है उनके लिए इसलिए कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, और जो कपल्स है भाई वो तो अभी से लागू कर दे इनको, अच्छा रहेगा कि अपने ईगो को बिल्कुल भी हावी ना होने दे। ध्यान रखे कि गुस्सा ईगो में ना बदल जाए। 2026 में इमोशंस के बेस पर डिसीजन सबसे ज्यादा फायदे देंगे आपको। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे करियर के बारे में बात कर लेते हैं, करियर एंड बिजनेस के बारे में। जो काम लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थे वो 2026 में ब्रेक थ्रू लाएगा। सबसे पहले अगर करियर एंड बिजनेस की बात करें तो सूर्य आपको लीडरशिप, अथॉरिटी और प्रमोशन देगा इस साल। 2026 में आपके करियर में मेजर जंप पॉसिबल है। बिजनेस वाले लोगों के लिए ये एक्सपेंशन, ब्रांडिंग, विजिबिलिटी का साल है। न्यू स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी, क्रिएटिव फील्ड, सब में ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। ठीक है, बेस्ट मंथ क्या है? अगर बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए बेस्ट आउटकम्स। ठीक है, और किसी करियर में जाना चाहते हैं, इंक्लूड होना चाहते हैं, ओके, कोई नया करियर डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन बनाया है, लागू करना चाहते हैं, तो बेस्ट मंथ आपके लिए रहेगा मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, मनी एंड फाइनेंसेस की बात करें आपके लिए मूलांक 1, वीनस एनर्जी स्टेबल इनकम और लग्जरी परचेज को सपोर्ट करेगी। मतलब घर खरीदना, जमीन खरीदना, ठीक है, घर की साज सज्जा पे मतलब कि व्यय करना, ध्यान देना, प्लान करना। ठीक है, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ अपने लुक्स पे, अपने ड्रेसेस पे, ओके, डिजायर्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस करना। ओके, ये सब चीजें बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई देंगी आपको। सेविंग्स बढ़ेंगी, अननेसेसरी स्पेंडिंग्स कम होंगी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और गोल्ड बाइंग फेवरेबल रहेगा। ओके, सैलरी हाइक और बिजनेस प्रॉफिट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और फाइनेंसिस एंड मनी के लिहाज से अगर स्ट्रॉन्ग मंथ का बात करें, यहाँ पे बेस्ट मंथ की बात करें तो अप्रैल, अगस्त एंड नवंबर। हेल्थ के रिलेटेड अगर यहाँ पे बात करें, स्ट्रेस कम होगा पहले के अकॉर्डिंग। लाइफ है तो स्ट्रेस तो हमेशा रहता ही रहता है, कभी काम काज को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, लेकिन पहले के मुकाबले कम रहेगा। मैनेज कर पाएंगे चीजों को ढंग से, एनर्जी बनी रहेगी, एक्टिवेट रहेंगे हमेशा, चाहे एक रात पहले कितना भी प्रेशर क्यों ना हो आपके ऊपर कि ये काम किया, आज ये किया, वो किया, बॉडी जवाब दे रही है, लेकिन अगले दिन सुबह वही जोश रहेगा आपके अंदर। इमोशनल हेल्थ बेटर होगी पहले से। स्किन, डाइजेशन, थ्रॉट का ध्यान रखे मूलांक 1। ठीक है, मेडिटेशन 2026 में मस्ट है आपके लिए। सूर्य को जल देना, सूर्य को अर्घ देना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, क्योंकि सूर्य का ही नंबर है आपका। तो अगर हायर अथॉरिटीज पे ऑलरेडी आप विराजमान है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हायर लेवल पे देखना चाहते हैं, जो कि हर कोई देखना चाहता है, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, लेकिन रेमेडी भी एक मेहनत है। ठीक है ना, तो उसे भी कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर कंसिस्टेंसी से करेंगे तो 45 डेज आप करके देख लीजिएगा, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके, क्रिस्टल सजेशन की बात करूं यहाँ पे, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है, प्रमोशन हुआ है, अच्छे से रोल में निभा सकूं, सब मेरी बातों को सुने, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैटर होता है। मैनेजमेंट में है आप, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में हायर अथॉरिटीज की प्रिपरेशन कर रहे, देखिए मेहनत मस्त होती है, लेकिन ये चीजें आपके लक को बूस्ट करती है। जैसे कि बोलते हैं कि बृहस्पति की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हल्दी का टीका करें, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स होती हैं बृहस्पति की, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहती है। ठीक है ना, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। घी का दिया करे, क्यों, किस लिए बोला जाता है, क्योंकि
घी भी कहीं ना कहीं गुरुदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम घी का दिया करते हैं, आग आग जो कि सबसे पवित्र एलिमेंट मानी जाती है सारे एलिमेंट्स में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर वर्क करती है। ओके, जो नहीं मानते हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो मानते हैं, जिन्होंने किए हैं और जिनको रिजल्ट दिखाई दिए हैं, आपको जो जो रेमेडी मैं यहाँ बता रही हूँ आप वो करिए, आपको निश्चित ही फल देखने को मिलेगा। ठीक है। एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है, कोई मैजिक नहीं है, कोई मैगी नहीं बन रही है। ठीक है, लाइफ है, सारी चीजें थोड़ी स्टडी हो वही अच्छा है। एकदम से वैसे भी चीजें जो मिलती हैं वो दूर तक नहीं चलती, जो देर तक चलती हैं वो थोड़ी देर से ही मिलती हैं और होती है लाइफ में। ठीक है, तो सनस्टोन आपके किस लिए? कॉन्फिडेंस के लिए, लीडरशिप के लिए, पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए। सनस्टोन का ब्रेसलेट, लॉकेट कुछ भी पहन सकते हैं, सूर्य यंत्र लगा सकते हैं यदि आप कहीं के प्रिंसिपल है, एचआर है, मैनेजर है, ठीक है, मतलब हायर ऑथोरिटीज में है। ठीक है, ऑलरेडी आप का नेम फेम है, लेकिन वो बरकरार रहे, आपकी प्रतिभा बनी रहे। लोग बुरे समय में जाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, स्टार रीडर के पास। मैं कहती हूँ अच्छे समय में जाके पहले ही जान लो कि ब्लॉकेजेस क्या है और वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो मैं आपको ये कुछ वास्तु टिप्स भी बता रही हूँ रेमेडीज में, अगर आप करके देखोगे तो आपको दिखेगा रिजल्ट। लेकिन मेहनत भी जरूरी है, बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलेगा। दोनों ही, मेहनत और भाग्य दोनों का खेल होता है लाइफ में। तो सनस्टोन सूर्य एनर्जी को एक्टिवेट करता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो सनस्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर करियर, स्पेशली फॉर करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर अथॉरिटीज के लिए, प्रमोशन के लिए। ओके, अगर रिश्ते से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है, नहीं भी है, आप चाहते हैं आपके कलीग्स का प्यार आपके साथ बना रहे, दोस्तों का, रिलेटिव्स का, किसी का भी, ठीक है, तो इमोशनल हीलिंग प्लस वीनस सपोर्ट। किसी का अगर वीनस कहीं भी कमजोर है या फिर आपके ग्रिड में 6 नंबर नहीं है जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप में हार्मनी, ओके, तो रोज क्वार्ट्ज धारण कर सकते हैं। ठीक है, फेंगशुई टिप्स कुछ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट लगा सकते हैं आप, एक स्मॉल फाउंटेन के तौर पे, या एक ब्लू कलर के कांच के बोल ले सकते हैं आप। ठीक है, और उसमें पानी भर के रखें और डेली उस पानी को चेंज करें। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में, याद रखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन पानी की डायरेक्शन मानी जाती है, तो उस डायरेक्शन में ही नहीं करना है, मत करिएगा, लेकिन गलत मत कर दीजिएगा, गलती से भी गलत इंपैक्ट दिखने लग जाते हैं। ये किस लिए बताया मैंने आपको? स्मॉल फाउंटेन जिसमें से पानी बहता जा रहा है थोड़ा सा, या फिर वाटर बोल करियर ग्रोथ के लिए। ओके, साउथ डायरेक्शन में रेड कैंडल जलाना, रेड फ्लावर्स रखना, या कुछ भी पेंटिंग नहीं करानी है, रेड कैंडल मतलब छोटी चीज जो कि टेम्पररी रख सकते हैं हम, तो वो किस लिए? रिकॉग्निशन के लिए, ओके, फेम के लिए। बेडरूम में, अब मैरिड पर्संस के लिए बता रही हूं मैं आपको, बेडरूम में पेयर डेकोरेशन आइटम्स रख सकते हैं, 2 स्वैंस के, ठीक है, जो डक के पेयर होते हैं, लव बर्ड्स जिन्हें कहते हैं, ओके, या फिर 2 हार्ट्स के, इसी तरीके के रोज क्वार्ट्स के हार्ट शेप के भी आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, वो लव की स्टेबिलिटी को बरकरार रखेगा। रेमेडीज है आपके लिए, डेली 5 मिनट सनलाइट में जरूर रहे। ओके, वॉक करें, या फिर डेली 5 मिनट सनलाइट में जरूर रहना है आपको। ओके, मंडे को कोई भी व्हाइट फूड या व्हाइट स्वीट डोनेट करे, जो आपसे पॉसिबल हो। किसी बिल्ली को या किसी स्ट्रे डॉग को आप मिल्क भी दे सकते हैं, ठीक है, वो भी व्हाइट में ही आता है। तभी मैंने आपको कहा जो भी आपके सामर्थ्य में हो, जो भी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे, टॉफी, मिश्री, ये सब आते हैं, ठीक है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं, व्हाइट कलर का हो, इस बात का ध्यान रखें। फ्राइडे के दिन फ्रेश फ्लावर्स मंदिर में चढ़ाए, अपने घर के पूजा घर में चढ़ा दे, अगर मंदिर जाने का समय नहीं हो पा रहा है तो, या फिर मंदिर जाए तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स या फिर येलो कलर के फ्लावर्स अवश्य से डोनेट करें, चढ़ाए, अर्पित करें। ओके, और ज्यादा से ज्यादा व्हाइट, पिंक और येलो के शेड्स आपको पहनने हैं, ब्लैक कलर को, ग्रे कलर को अवॉइड करना है, मुलांक एक। तो स्पिरिचुअल एंड कार्मिक मैसेज के साथ आपकी ये रीडिंग मैं एंड करती हूँ, एक टैरो एडवाइस के साथ भी साथ में। 2026 में आपकी सोल आपको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पर वापस ले आएगी, ठीक है, आपको दुनिया में अपनी पोजीशन दिखाने का मौका मिलेगा, और जिनकी भी प्रतिभा किसी भी कारण से अप एंड डाउन में चली गई थी, चाहे वो उनका रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, फिर से आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको दुनिया में अपनी पोजीशन दिखानी होगी, इस संकल्प के साथ आपको, ठीक है, 2026 में एंटर करना होगा। और ऑलरेडी अगर 2026 में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी ताकत दुनिया में दिखानी होगी, बिकॉज योर पावरफुल नंबर, ओके, जो कि शायद
सबके साथ हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन जब 8 और 9 का साल चला है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिम हुई होगी। किसी भी रीजन से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, करियर, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। लेकिन ये साल आपको बिल्कुल स्पॉटलाइट पे ले आएगा। एडवाइस देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस, जो भी चीजें हुई हैं मूलांक 1, एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है कि रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। ओके, कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी चीजें हुई हैं अब उसे एक्सेप्ट करके, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, कोई रिश्ता खत्म हो चुका है, उसे एक्सेप्ट करिए। अगर आपको लगता है मुझे क्लैरिटी एंड क्लोजर नहीं मिली है, आप वेट कर रहे हैं, आपको तब भी कहा जा रहा है फिलहाल अभी सिचुएशन से आपको क्या कहते हैं, मूव ऑन करना पड़ेगा, अब नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। कोई जॉब अगर आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, ठीक है, कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो यहाँ पे 15 साल दिए, 10 साल दिए, 20 साल दिए, उसको एक्सेप्ट करिए। जरूर आपके कुछ ना कुछ हायर सेल्फ के लिए अच्छा हुआ है, ठीक है। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे एक्सेप्ट करिए, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लाइफस्टाइल तो इतना अच्छा है। देखिए, क्या पता काम काज के भाग दौड़ में आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया हो, छोटे छोटे सिग्नल आपको मिले हैं, लेकिन आपने उस समय इग्नोर कर दिया। ओके, कोई रिजेक्शन हुआ है, उस रिजेक्शन को ये ना सोचे कि आपके अंदर कमी है, उस मेरे लिए इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा होगा। ओके, तो मूलांक 1 ये थी आपकी रीडिंग। वैल्यू मिली हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।